गाइस, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज़ डाबर लिपिस्टैट। आज मैं आपको इस वीडियो में डाबर लिपिस्टैट के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी प्राइस क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, प्रिकॉशन क्या है, सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो दैट इज़ कॉल्ड डाबर लिपिस्टैट। आइए मैं सबसे पहले इसकी पैकिंग आपको दिखा दूँ। ये देखिए, इस तरह की पैकिंग इसकी रेड और गोल्डन कलर की बहुत प्रीशियस पैकिंग है इसकी। ये डाबर लिपिस्टैट की पैकिंग आप देख सकते हैं, डाबर कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है। और इसके अंदर में ये अगर आप डिब्बी खोलेंगे तो इसके अंदर में इस तरह से कैप्सूल्स आपको मिलेंगे। ये है डाबर लिपिस्टैट, इस तरह की दवाई आपको मिलेगी। तो डाबर लिपिस्टैट किस चीज़ में काम आती है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में। डाबर लिपिस्टैट जो है ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है या बढ़ गया है तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए ये डाबर लिपिस्टैट बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव काम करती है। तो ये जो है डाबर लिपिस्टैट, ये कोलेस्ट्रॉल, आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल को यानी कि ये एलडीएल को जो है कम करती है और एचडीएल को बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक एलडीएल एक एचडीएल। एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल माना गया है और एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल माना गया है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो इसके लिए आपको एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लेनी होगी, जिसमें आपको एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में पता चल जाएगा। ट्राइग्लिसराइड भी जो है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को दर्शाती है। ये बहुत ख़तरनाक होती है, अगर इसका लेवल बहुत बढ़ जाए तो आपको हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहीं से आपकी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से ही आपको पता चल जाता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल में कितना क्या गड़बड़ी है और आपका हार्ट कितना सुरक्षित है। अगर ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल बढ़ा हुआ है तो आपके हार्ट को खतरा है, इसी से जो है ये पता चल जाती है। तो ये जो है, अगर आपकी इनिशियल स्टार्टिंग है, अगर आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं और देखते हैं कि स्लाइड बढ़ा हुआ है, तो ये जो लिपिस्टैट है ये बहुत अच्छा काम करती है। ये जो है आपके अगर इंस्टेंट में ही अगर आप इसे लेना शुरू करते हैं तो ये बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत हद तक मदद करती है। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जो है ये हार्ट अटैक, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो ये हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करती है। और कुछ हद तक बहुत ज़्यादा जो लोग मोटे लोग हैं उन्हें जो है वज़न को कुछ हद तक कम करने में ये असरदार है। पूरा कंप्लीट तो नहीं, लेकिन कुछ माइल्ड वज़न को भी ये कम करती है। और जो है, और एक बात मैं बता दूं कि ये 100% नेचुरल चीज़ों से इसे बनाया गया है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो 100% नेचुरल है। तो ये इतना ज़्यादा काम करती है, वो कैसे करती है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट्स वो है अर्जुना, पुष्करा, गुगलू। इन तीनों चीज़ों के एक्सट्रैक्ट से इसे बनाया गया है और इन तीनों के मिश्रण को मिला के ही इसे तैयार किया गया है, जो हमारे शरीर और बॉडी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और विदाउट साइड इफ़ेक्ट। वैसे आप इंग्लिश की कोई भी मेडिसिन अगर कोलेस्ट्रॉल की लेते हैं और लॉन्ग लाइफ लेते हैं, लॉन्ग लास्टिंग लेते हैं, तो आपको जो है कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये डाबर की लिपिस्टैट जो है, इसमें आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सबसे प्लस पॉइंट इसकी यही है कि बिना साइड इफ़ेक्ट के आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर पाएंगे और लॉन्ग टाइम के लिए आप इसे ले पाएंगे। और एक बात मैं बता दूं इम्पॉर्टेंट, ये 100% वेजिटेरियन है। अगर वेजिटेरियन लोग जो है वो इंग्लिश दवाई नहीं लेना चाहते हैं तो इसे वो आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नॉन वेजिटेरियन पदार्थ नहीं डाला गया है। ये 100% वेजिटेरियन है, वेजी लोग ही इसे ले सकते हैं आराम से। और जो है, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, इसकी जो है जो अपने आप में जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है बहुत अच्छी है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट तो इसे ले ही सकते हैं, और जो बीपी पेशेंट है, हाई बीपी के पेशेंट, वो भी इसे ले सकते हैं। क्योंकि हाई बीपी के पेशेंट में अक्सर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो है वो ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, तो उसमें भी हाई बीपी के पेशेंट भी इसे जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं। उनकी बीपी भी जो है बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का भी चांस नहीं रहेगा। तो ये थे इसके बारे में बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं इसके डोज के बारे में बात कर लेती हूँ। इसकी जो डोज़ है
वो एक कैप्सूल जो है आप 3 बार ले सकते हैं, 3 टाइम्स। 1 कैप्सूल 3 टाइम्स ले सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप 3 टाइम्स लें, और वरना एक कैप्सूल जो है सुबह शाम 2 बार आप ले सकते हैं। अगर नॉर्मल आपकी प्रॉब्लम है, अगर वो आपको टेस्ट में रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली लेनी पड़ेगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप 3 लें, और अगर नॉर्मल रेंज में थोड़ी सी बढ़ी हुई है तो आप 2 लेंगे तो ही काम चल जाएगा। और इसे जो है आप खाने से आधा घंटा बाद भी ले सकते हैं, और खाने के आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं। यानी कि खाने के बाद भी इसे लिया जा सकता है और पहले भी, लेकिन बस एक ही शर्त है कि इसमें हाफ एन आवर का आपके खाने के बाद डिफरेंस होना चाहिए। चाहे आप बाद में लें चाहे आप जल्दी लें, तभी जो है ये इफ़ेक्टिव होगी। और एक बात बता देती हूँ, इसे मेल फीमेल कोई भी ले सकता है। इसे जो है लेडीज़ और जेंट्स कोई भी ले सकता है, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है, ये चाइल्ड के लिए नहीं है, तो इसे बच्चों को ना दे। और प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसे ना लें, क्योंकि ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी नहीं है। और जो है एक बात और कि ये जो है वैसे तो आज तक किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर आप इसे लेते हैं और लेने के बाद अगर नौसिया या वॉमिटिंग फील करते हैं तो उस केस में आप तुरंत इसे बंद कर दें। वैसे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आज तक ऐसी कोई केस नहीं मिली है देखने को, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है तो रिएक्शन अलग अलग हो सकते हैं, तो उस केस में अगर आपको वॉमिटिंग होती है या कोई भी तरह की परेशानी लग रही है तो आप तुरंत उसे बंद कर दे लेना। और अगर आप कोई दूसरी मेडिसिन पहले से ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन इंग्लिश हो आयुर्वेदिक हो, उसके साथ भी आप इसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे मेडिसिन के साथ आप इसे नहीं ले सकते, लेकिन बस थोड़ी देर का अंतर होना चाहिए। जब आप वो अपनी पुरानी मेडिसिन और इसके बीच में कम से कम आधा से 1 घंटे का डिफरेंस रखिए, तब उसके बाद आप इसे ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा चाहिए, या तो आप बोलेंगे कि इसका इफ़ेक्ट मैं तुरंत खाऊंगी तुरंत, अब देखिए कोलेस्ट्रॉल आपकी जो बढ़ी हुई है वो एक दिन में तो बढ़ी नहीं है, तो वो घटेगी भी तो 1 वीक में या 10 डेज में नहीं घटेगी। तो इसके लिए आपको कम से कम 3 मंथ्स इसका रेगुलर जो है वो डोज लेना होगा और इसका सेवन करना होगा, तभी जो है 3 महीने के बाद आप फिर से जब टेस्ट करवाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल में क्या घटोती हुई है क्या बढ़ोती हुई है वो आप देख पाएंगे। तो एटलीस्ट आपको पेशेंसफुली इसे रेगुलर रूटीन पे 3 मंथ्स के लिए लेना है, तभी आप इसका पूरा असर देख पाएंगे। वैसे तो 1 महीने बाद ही आप अपने आप में फील कर पाएंगे, लेकिन टेस्ट जो है आप 3 मंथ्स के बाद ही करवाएं, अच्छे से आपको मिल पाए। 3 मंथ्स के बाद अगर आप करवाएंगे टेस्ट तो आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा, इस मेडिसिन का असर आपको तभी दिखेगा। और मैं बता दूं इसके साथ कुछ परहेज भी है। अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं तो कुछ परहेज आपको करनी होगी, जैसे कि आपको नो अल्कोहल, इसके साथ आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है, यानी कि शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और मैदे की बनी चीज़ें आपको नहीं लेनी है, मैदे की कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। कोई भी बाहर का जंक फूड नहीं लेना है, जैसे कि पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा और भी कोई भी जंक फूड नहीं लेना है। और फैटी फूड का भी आपको इस्तेमाल बहुत कम करना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवाई आप ले रहे हैं तो आपको इधर से अपने डाइट में भी जो है बहुत जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला, ज़्यादा फैटी खाना आपको नहीं खाना है, यानी कि डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, मैदा नहीं खाना है, और जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स फूड है उसे नहीं लेना है। तभी जो है दोनों को अगर आप बैलेंस करेंगे, दवाई भी लेंगे और इधर आप अपने डाइट पे भी पूरा ध्यान रखेंगे, तभी जो है आपको फुल रिज़ल्ट मिल पाएगा और आपको सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये परहेज जो है ये मैं आपको बता दूं अपने तरफ से। एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप मेडिसिन चाहे कोई भी ले लो, जब तक आप थोड़ा सा फिज़िकली एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक जो है आपकी फ़ैट नहीं कमेगी, या तो आपका फुल बॉडी सर्कुलेशन सही से नहीं होगा। तो अगर आपसे एक्सरसाइज हो पाती है तो हाफ एन आवर टू 1 आवर आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, और नहीं कुछ तो कम से कम वॉकिंग या रनिंग भी करें, तो आपकी जो है ये लेवल को कम करने में बहुत मददगार होगी और आपकी शरीर के स्टेमिना को भी बढ़ाएगी। ये मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस है, अगर आप इसे लेंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे, और साथ में मेडिसिन लेंगे और परहेज करेंगे तो बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। प्राइस की बात कर लेती हूँ। इसकी जो प्राइस है ये 1 स्ट्राइप है, ये फुल स्ट्राइप आप देख सकते हैं, ये 10 पीस की स्ट्राइप है, और ये एक स्ट्राइप की जो प्राइस है वो 78 रुपीज़ है, यानी कि 78 रुपये की इसकी MRP है। 78 रुपीज़ की इसकी
MRP है। ये 78 रुपये की MRP है और ये जो है किसी भी जो है आपको आयुर्वेदिक दुकान में आसानी से मिल जाएगी। ये हमारे लक्ष्मी आयुर्वेद में भी उपलब्ध है, आप आके ले सकते हैं और कहीं भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध दवा है, बहुत प्रचलित दवा है। तो आप इसका सेवन करें और लाभ उठाएं। होप मेरा वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। बगल में ही बेल आइकन है, उसे भी दबा ले ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और जो है आगे भी मैं बहुत सारे मेडिसिन की रिव्यू लाने वाली हूँ, उसके भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगे आपके लिए। टिल देन टेक केयर, बाय।